जाने दो। ठीक है, तो इनको तो 3 बार जल मिल ही गया था। कितनी निष्ठा चरणामृत में और उच्छिष्ट में। स्वयं महाप्रभु ने, जबकि मना था, लेकिन इन्होंने, महाप्रभु ने शांत रहे आए और 3 बार इनको जल दे दिया। इतना ही नहीं, महाप्रभु ने दर्शन से लौटते समय गोविंद से ये कह दिया, गोविंद, ये जो कालिदास है यह छोड़ेगा नहीं, धोखे से उच्छिष्ट लेगा, चालाकी करेगा। तुम इसको मेरा आज जो उच्छिष्ट मेरी पत्तल बचेगी, इस कालिदास को बुलाकर दे देना, पहले से दे दो। तू आ जाना भैया, महाप्रभु शाम को प्रसाद पाएंगे, तो ये जो है दोपहर में पाएंगे, तू ये पत्तल ले लेना, महाप्रभु की आज्ञा हो गई है। ये इतने उसे प्राप्त कर ये कृष्ण प्रेम में आविष्ट होकर कृष्ण 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 कहकर नाच उठे। सब भक्तों ने इस अपूर्व कृपा प्राप्ति को देखकर कालिदास की भूरी भूरी प्रशंसा की और इन्हें बार बार नमस्कार किया। किंतु पाठक गण, श्रोतागण, सावधान सावधान। भक्तों के उच्छिष्ट आदि में ही यह शक्ति है। अभक्त, अवैष्णव, नास्तिक लोगों के उच्छिष्ट जूठा खाने में महादुर्गति होती है। हमारे लौकिक संसार में कहते हैं कि आपस में जूठा खाया जाए तो प्रेम बढ़ता है। गलत, एकदम गलत। जहां तक कि प्राप्त हुई भक्ति का भी लोप हो जाता है। अपनी संतान भी भक्ति भाव रहित है तो न उसको जूठा देना चाहिए, न उसका जूठा खाना चाहिए। जूठन खाने से सर्वनाश हो जाता है, परमार्थ साधन एवं भक्ति लुप्त हो जाती है और भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। क्या बढ़िया बात कही महाराज, बहुत दूर की बात है। आजकल तो कहते हैं पति पत्नी का खाओ। नहीं नहीं, देखिए, पति पत्नी में भी 1 मिनट को यदि वैष्णवता का कोई वास्ता नहीं है तो पति का जूठा पत्नी खा सकती है, पत्नी का जूठा पति नहीं खा सकता। वैष्णवता नहीं है तो लौकिक में और वैष्णव धर्म में पति यदि वैष्णव है तो पत्नी उसका जूठा खा ले, और पत्नी यदि वैष्णव है तो पति उसका जूठा खा ले। लेकिन एक थाली में दोनों खाने का अर्थ जूठा नहीं है, वो जूठम झूठ है। पति ने प्रसाद पा लिया, उसकी थाली ले ली, वैष्णव है, उसकी थाली ले ली, पत्नी ने पा ली। अथवा पत्नी ने पहले पा लिया, उसकी थाली ले ली, पत्नी ने पा लिया। एक ही थाली में दोनों का खाने का अर्थ नहीं है, कदापि नहीं है। चाहे वैष्णव हो, मैंने एक आध वैष्णवों को ऐसा भी देखा, एक ही पत्तल पर 2 लोग बैठ जाते हैं, हम तो गुरु भाई हैं। अरे गुरु भाई हो तो इसका क्या मतलब है? गुरु भाई तो है, इस गुरु भाई की स्थिति कहीं और है, इस गुरु भाई की स्थिति कहीं और है। इस पर गुरुदेव की कृपा 80% है, तुम पर गुरुदेव की कृपा 20% है, तो जूठा नहीं खाना। एक और बात जो मैं अनेक बार कहता हूं, आजकल जैसे पंगत होती है, वैष्णवों को बुलाया जाता है। देखिए, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, अच्छे वैष्णव कभी भी भंडारे में नहीं जाते हैं। मैं यहां नाम लेना ठीक नहीं, मैं 10-20 वैष्णवों का नाम गिना सकता हूं जो भंडारे कराते तो हैं लेकिन किसी भंडारे में नहीं जाते। अच्छा वैष्णव कभी भी भंडारे में नहीं जाएगा। मध्यम जाएंगे, अधम जाएंगे और वेशधारी वैष्णव जाएंगे। सबसे अधिक वेशधारी वैष्णव होंगे जो यहां प्रसाद पाएंगे, 100 रुपए 50 रुपए दक्षिणा लेंगे, शाम को जाके राधे राधे श्याम मिलादे करेंगे। अफीमची होंगे, तंबाकू खाएंगे। और ऐसी कुछ प्रथा मैंने कहीं जगह देखी है कि 10-20 वैष्णव 50 वैष्णव हो रहे हैं, एक बंदा सा आएगा बड़ा वैष्णव सा, सब में से कुछ कुछ लेके एक दोने में रखता जाएगा और दोने में रखे और शीत प्रसादी शीत। मैंने जीवन में कभी नहीं लिया, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, मेरी ऐसी शीत प्रसादी में बिल्कुल निष्ठा नहीं है। क्योंकि यदि वैष्णव का लेंगे तो भक्ति आएगी और अफीमची का लेंगे तो क्या आएगा? भक्ति चढ़ी जाएगी। नाटक खोर का लेंगे तो क्या होगा? अरे आपको लेना है, उस पंगत में निगाह रखिए। यार हमारे
पूज्य बाबा विराजमान है, हम उन बाबा को जानते हैं, ये बड़े अच्छे संत हैं, कैसे भी उनके पास बाबा हाँ थोड़ी सी कृपा कर, है क्या करता है बाबूजी, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे थोड़ी थोड़ी, अरे नहीं 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 नहीं, अरे बाबा ये थोड़ा ये पकौड़ा ले, ये क्या करता है, अरे पकौड़ा उठा के खा। यदि वो नाराज हो रहे हैं, बहुत उनका पता लग जाता आंख से, खबरदार नहीं लेना, भाग यहां से, तो नहीं लेना, प्रार्थना करके। और जो संत होते हैं, और यदि हम अधिकारी हैं तो हमें शीत दे देंगे, जरूर दे देंगे। इस तरह से भंडारे में अफीमचियों का, हम लोग तो लोकल है ना, हम जानते हैं कि जो बाबा जी बैठा है रामानंदी तिलक लगा के, इस साला सवेरे तो रिक्शा चलाता है और शाम को दारू पीता है, यहाँ बाबा जी बन के बैठा हुआ, उसका प्रसाद हम कैसे खा लेंगे, मुझे बताइए। बहुत से लोग कहते हैं वेश का आदर करना चाहिए, तो आदर को हम उसमें पत्थर थोड़ी मार रहे हैं, वो जब प्रसाद पा रहा है तो प्रणाम तो हम करके ही आए हैं, हम अनादर कब कर रहे हैं। तो जब शीत खाने से भक्ति की प्राप्ति होती है, परम वैष्णव, वैष्णव के शीत खाने से, तो अवैष्णव के शीत खाने से भक्ति की हानि भी होती है। तो इसमें भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शीत हमें किसका लेना है, इस तरह से शीत नहीं लेना। हाँ जी, कुछ पूछना है?